हेलो एंड वेलकम गाइस, शिवांगी चौरसिया ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आरआरसी ग्रुप डी का जो ऑल ओवर जोन्स हैं उसका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाली हूँ। देखिए गाइस, पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उसमें जो आरआरसी ग्रुप डी है उसके सेकेंड फेज का कट ऑफ मैंने बताया हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एस्पिरेंट ने मुझसे ये बोला कि आपको कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं है, आप ये गलत डेटा बता रहे हैं। तो देखिए, मैंने उसी वीडियो में आपसे बोला हुआ था कि ये जो एक कट ऑफ का मैं डेटा आपको बता रही थी वो हमारा एक्सपेक्टेड था। हो सकता है कि कट ऑफ जैसा मैंने डेटा बताया है वैसा ही जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि उस डेटा के थोड़ा जो हमारा कट ऑफ है वो हाई चला जाए या लो चला जाए, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक रेंज बताई थी कि एक्सपेक्टेशन है कि आपका कट ऑफ इतना जा सकता है। आपको कोई भी बड़े से बड़ा यूट्यूबर एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता है। आपको कोई भी बड़ा यूट्यूबर ये नहीं बता सकता है कि हमारा जो कट ऑफ है इस पर्टिकुलर जोन का इतना ही जाएगा। तो उसी तरह जैसे सभी बताते हैं, मैंने भी अपने हिसाब से आपको बताया था कि जो हमारा पहले ग्रुप डी के एग्जाम्स हो चुके हैं तो जो लास्ट टाइम था तो वहाँ का कट ऑफ कितना गया था, तो उसके हिसाब से और नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि कितना हमारा कट ऑफ जा सकता है। जब रिजल्ट आएगा तब तो सबको कट ऑफ पता चल ही जाएगा, मगर हम सब अब एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो आज की इस वाले वीडियो में मैंने आपको एक और ऐसा ही डेटा या एक और ऐसा ही चार्ट बताया हुआ है जिसमें हमारे जहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है और जहाँ पे कट ऑफ हमारा लो जाता है वो सारे जोन्स इंक्लूड करके मैंने बताए हुए हैं। अब जोन्स मत समझिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि जिस जोन का कट ऑफ बहुत हाई जाता है तो वो इस रेंज में आ जाएंगे, और जिसका कट ऑफ हाई जाता है तो वो इस रेंज में आ जाएंगे। तो कम वाला और ज़्यादा वाला दोनों के हिसाब से मैंने दो डिफरेंट चार्ट बनाए हुए हैं, तो आप एक बार उसे ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है कि आपको मेरा चार्ट देख के एक कट ऑफ का अंदाज़ा हो जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, तो यहाँ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम फॉर ऑल ओवर जोन फॉर पीईटी। ये ओनली पीईटी के लिए क्वालिफाई होने के लिए जो हमारा कट ऑफ है मैंने वो बताया हुआ है। तो देखिए, जो फर्स्ट चार्ट है उसमें फॉर लोअर जोन्स, मतलब कि जहाँ कट ऑफ कम जाता है उसके लिए मैंने कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ बताया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम जनरल मतलब यूआर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो कट ऑफ है वो 60 to 65 के बीच में होगा। यदि आप उस जोन में आते हैं जहां पे कट ऑफ बाकी जोन्स के कंपैरिजन में कम जाता है, तो देखिए 60 to 65 यदि आपका स्कोर है या फिर 60 से थोड़ा कम है और 65 से ज़्यादा भी है तो आप एक सेफ जोन में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओबीसी। तो देखिए, ओबीसी के लिए कट ऑफ की जो मैंने रेंज यहाँ पर रखी हुई है वो है 58 to 63। तो यदि आपके नंबर इसके बीच में हैं और आप इन जोन से आते हैं जहाँ पर कट ऑफ कम जाता है तो आप एक सेफ जोन में हैं। नेक्स्ट है हमारा ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 55 to 60 के बीच में होने वाला है। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बताया था, बट इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने एससी और एसटी कैटेगरी का भी बताया हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बोला था कि ईडब्ल्यूएस से जो हमारा कट ऑफ है वो थोड़ा सा एसटी और एससी का कम जाएगा, तो आप उसके हिसाब से एक अंदाज़ा लगा लीजिए। और मैंने अलग से नहीं बताया हुआ था इनका, तो इस वीडियो में मैं इनको भी इंक्लूड कर दे रही हूँ। तो देखिए, एससी का है कट ऑफ 52 से 57 के बीच और एसटी का कट ऑफ 50 to 55 के बीच में हो सकता है। अब देखिए, ये जो 5 कैटेगरी थी, इन पांचों कैटेगरी का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि इस रेंज के बीच में आ सकता है। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में या फिर किसी भी साइट पे एक रियल कट ऑफ नहीं मिल सकता है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो हम एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो ये सारा जो कट ऑफ मैंने बताया आपको, ये लोअर जोन्स के लिए था। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे हाई जोन्स की ओर, जहाँ का कट ऑफ बहुत
बहुत ज़्यादा, या फिर हम बोल सकते हैं कि अदर जो हमारे जोन्स हैं उसके हिसाब से ज़्यादा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी के यदि आप हैं और आप ऐसे जोन से यदि आते हैं जहां कट ऑफ ज़्यादा आता है, तो 65 to 70 के बीच में आपका कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो 63 to 68 आपका है। देखिए, कहीं कहीं ओबीसी का बोल सकते हैं कि 70 कट ऑफ भी चला जाए, जहां पर बहुत ही हाई कट ऑफ जाता है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 60 to 65 के बीच में रहने वाला है, और एससी की बात करें तो 55 to 60 के बीच में रहेगा। एसटी की बात करते हैं तो 50 to 55 के बीच में रहने वाला है। तो देखिए, मैंने इस वीडियो में अपने हाई जोन्स, मतलब कि जहाँ का कट ऑफ ज़्यादा जाता है उसका भी कट ऑफ बता दिया, और जहाँ पे कट ऑफ कम जाता है उसका भी बता दिया। अब देखिए, कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जिनका कट ऑफ इन दोनों के बीच में हो सकता है। वो एक मॉडरेट जोन आप बोल लीजिए, कि ना तो ज़्यादा हाई होता है और ना ही ज़्यादा लो होता है। तो आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दो चार्ट के बीच में एक अपन चार्ट यदि क्रिएट करें तो इसके बीच में जा सकता है जनरल और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इन सभी का अलग अलग जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जोन्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, कहीं बहुत लो जाता है, कहीं पर ठीक ठाक चला जाता है। तो इस हिसाब से आप कैटेगराइज करके देख सकते हैं। बाकी मैंने अपने डेटा के अनुसार, अपने जितना भी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, और जो हमारा लास्ट एग्ज़ाम जब हमारा हुआ था आरआरसी ग्रुप डी का, तो उसके हिसाब से भी मैंने अंदाज़ा लगाया हुआ है। और मैंने ये भी देखा हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हाई जोन्स जहाँ था वहाँ पे कितनी थी, और जो हमारे कम जहाँ कट ऑफ जाता है वहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, उस हिसाब से मैंने ये पूरा तैयार किया है। और यदि आपको रियल नहीं भी लगता हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये एक एग्जैक्ट कट ऑफ तो है नहीं, तो भी कोई बात नहीं है। हमारा रिजल्ट तो देखिए, अभी भी एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब आ जाएगा। तो आप उस अकॉर्डिंग फिर मैच कर लीजिएगा इसको कि ये डेटा कितना सही था और कितना गलत था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और मेरा चैनल यदि आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से मैं आपकी हेल्प करने की और आपकी क्यूरीज के हिसाब से आपका डाउट दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।